सूखी भूरी और पीली घास के बीच से एक विशाल शेरनी बाहर निकल कर आती है। वह हाँफ रही है, उसका मुंह खुला हुआ है और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। वह सतर्कता से चारों ओर देख रही है। उसके पीछे विशाल और खुरदरी चट्टानें हैं। ये शेरनी अपनी मां के पास लौट आई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। वह परेशान होकर चट्टानों के बीच बनी एक गहरी और अंधेरी दरार की तरफ देखती है, जहाँ उसने अपने बच्चों को छोड़ा था। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि कुछ समय पहले यह शेरनी अपने 3 छोटे और सुनहरे शावकों के साथ इसी जगह पर आराम कर रही थी। वह हरी घास पर लेटी हुई थी और उसके तीनों बच्चे उसके ऊपर और आसपास खेल रहे थे। सबसे छोटी शावक, जिसका नाम काया है, अपनी माँ के शरीर से सटी हुई लेटी थी। उसकी मासूम आंखें माँ के पेट के पास से झांक रही थी। बच्चे माँ की पूंछ के साथ खेल रहे थे और उसका दूध पी रहे थे। शेरनी बहुत ही शांत भाव से अपने बच्चों को दुलार रही थी, लेकिन उसे शिकार के लिए जाना पड़ा। वह अपने बच्चों को उसी बड़ी चट्टान की दरार में छिपाकर घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच से होते हुए शिकार की तलाश में दूर निकल गई। पीछे मुड़कर देखे बिना वह लंबी घास में ओझल हो गई। माँ के जाते ही तीनों छोटे शावक उस सुरक्षित चट्टान की दरार से धीरे धीरे बाहर झांकने लगे। वे बहुत छोटे हैं, लेकिन उनकी आंखों में जंगल को जानने की गहरी उत्सुकता है। एक शावक सूखी लकड़ी के एक मोटे टुकड़े को अपने पंजों में पकड़कर उसे चबाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे समय बीतता है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। दोनों बड़े भाई एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते हुए चट्टानों से नीचे हरी घास में आ जाते हैं। काया भी उनके पीछे पीछे चलती है। वे एक साथ हरी और ऊंची घास के बीच से चलते हुए अपनी सुरक्षित मान से काफी दूर निकल आते हैं। जंगल का यह हिस्सा घना है। वे एक सूखी गिरी हुई लकड़ी के तने पर चढ़कर खेलते हैं और दूर तक फैले जंगल को निहारते हैं। तभी अचानक हरी घास के बीच एक विशाल और ताकतवर चीता दबे पांव चलता हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर पर काले धब्बे हैं और उसकी चाल में एक शिकारी की पूरी सतर्कता है। चीते को देखते ही शावकों की प्राकृतिक वृत्ति तुरंत सक्रिय हो जाती है। वे बिना कोई आवाज किए एक बड़े पेड़ के तने और हरी घास के पीछे खामोशी से छिप जाते हैं। काया की आंखें खौफ से बड़ी हो जाती है। उधर शिकार से वापस लौटी शेरनी अपनी खाली मान के पास खड़ी है। वह अपने बच्चों को न पाकर बहुत बेचैन है। वह मुंह खोलकर अपनी पूरी ताकत से उन्हें पुकार रही है। उसकी नजरें दूर दूर तक जंगल को छान मार रही हैं। कुछ ही देर में 2 छोटे शावक लंबी घास के बीच से तेजी से दौड़ते हुए अपनी मां की तरफ आते हैं। वे अपनी मां के शरीर से रगड़ खाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। शेरनी उन्हें चाटती है, लेकिन वह अभी भी अपनी तीसरी बच्ची काया को ढूंढ रही है। काया अभी भी जंगल के दूसरे हिस्से में अकेली है। वह घनी और ऊंची घास के बीच बेबस होकर बैठी है और अपने छोटे से मुंह को खोलकर रोने जैसी आवाज निकाल रही है। काया हर आहट पर चौंक रही है। वह डर के मारे आसपास देख रही है। विशाल पेड़ों और बड़ी चट्टानों के इस खुले इलाके में वह पूरी तरह से अकेली पड़ गई है। तभी लंबी और सूखी घास के बीच से उसे कुछ हलचल महसूस होती है। वह बहुत ही सतर्क कदमों से सावधानी पूर्वक उस दिशा में आगे बढ़ती है। आखिरकार उसकी मां उसे ढूंढ लेती है। मां और बेटी का दोबारा मिलन होता है और काया खुशी से दौड़कर अपनी मां के पास पहुंच जाती है। चीते के उस इलाके में आ जाने के कारण शेरनी तुरंत उस जगह को छोड़ने का फैसला करती है। वह अपने तीनों शावकों को लेकर जंगल के एक नए हिस्से की ओर चलना शुरू कर देती है। रास्ते में एक रंग बिरंगा गिनी फाउल पक्षी तेजी से घास में दौड़ता हुआ दिखाई देता है। दूर पीछे की तरफ एक हिरण भी छलांग लगाते हुए भागता है। बच्चे इन सब चीजों को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। यह उनके लिए एक बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा है। वे घने पेड़ों और झाड़ियों के बीच से लगातार चलते जा रहे हैं। काया, जो पहले से ही डरी हुई और थकी हुई थी, अब इस लंबे सफर के कारण और भी ज्यादा पस्त हो चुकी है। वह बार बार रुक जाती है और अपनी माँ की तेज रफ्तार के साथ चलने में उसे बहुत मुश्किल हो रही है। माँ आगे आगे चल रही है और तीनों नन्हे शावक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे पीछे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं।